भारत की प्राचीन नाथ परंपरा में एक से बढ़कर एक योगी हुए हैं। लेकिन एक योगी ऐसे थे जिनका नाम ही उनकी शक्ति का सबूत था, कंठनाथ। कहते हैं उनका गला मंत्रों का एक ऐसा दिव्य स्रोत था कि उनकी आवाज में रोगों को भी शांत कर देने की शक्ति थी। तो चलिए आज जानते हैं इस रहस्यमयी योगी की अद्भुत कहानी। सोचिए जरा, एक ऐसा बच्चा जिसके पैदा होने पर ही गांव वालों ने ये कह दिया हो। यहीं से कंठनाथ की अलौकिक कहानी की शुरुआत होती है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, ये उस दिव्य शक्ति की पहली झलक थी जो आगे चलकर हजारों लोगों को जीवन देने वाली थी। तो सबसे पहले यही समझते हैं कि आखिर इस दिव्य कंठ का राज क्या था। उनका नाम कंठनाथ क्यों पड़ा? क्योंकि ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये उनकी पूरी साधना और उनकी पूरी शक्ति का सार था। जैसा कि नाम से ही साफ है, कंठ के स्वामी। माना जाता था कि उनकी साधना इतनी गहरी थी कि उनका कंठ यानी उनका गला सिर्फ एक शारीरिक अंग नहीं रह गया था, बल्कि वो परमात्मा से जुड़ने का एक दरवाज़ा बन गया था। एक ऐसा दरवाज़ा जहाँ से मंत्र अपने आप निकलते थे और उन मंत्रों में कमाल की हीलिंग पावर होती थी। तो चलिए अब उनकी यात्रा की शुरुआत में चलते हैं। देखते हैं कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ। ये कहानी है उस बच्चे की जो बचपन से ही दूसरे बच्चों जैसा नहीं था और जिसके अंदर एक महान योगी पल रहा था। कल्पना कीजिए, जिस उम्र में बच्चे खेलते कूदते हैं, उस उम्र में कंठनाथ शांत बैठकर मौन साधना कर रहे थे, ओंकार का गहरा जाप कर रहे थे और हठ योग के मुश्किल से मुश्किल अभ्यास में लगे रहते थे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सबूत था कि उनका झुकाव अध्यात्म की ओर था। उनकी साधना को असली दिशा तब मिली जब उन्हें नाथ परंपरा के दो सबसे बड़े स्तंभों गुरु मत्स्येंद्रनाथ और गुरु गोरखनाथ दोनों का ज्ञान मिला। इस ज्ञान ने तो जैसे उनकी आध्यात्मिक शक्ति को एक नई ही ऊंचाई दे दी। अब इतनी कठोर साधना और गुरु कृपा का फल तो मिलना ही था। कंठनाथ जी को कुछ ऐसी यौगिक शक्तियां मतलब सिद्धियां मिली जो आज सुनने में किसी चमत्कार से कम नहीं लगती। इनमें शामिल था सांस पर ऐसा कंट्रोल कि वो अपने शरीर को जब चाहे हल्का या भारी बना सकते थे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी सिद्धि थी उनके कंठ से निकले मंत्र, जिनमें बीमारियों को शांत करने और यहाँ तक कि दूर बैठे लोगों तक अपना आशीर्वाद पहुंचाने की अद्भुत शक्ति थी। लोगों के बीच तो ये बात आम हो गई थी और ये दिखाता है कि उनकी सिद्धियां सिर्फ दिखावे के लिए नहीं थी, बल्कि वो उनका इस्तेमाल लोगों का दुख दर्द दूर करने के लिए करते थे। वाकई उनकी आवाज में एक हीलिंग पावर थी। लेकिन कंठनाथ सिर्फ अपने गुफा में साधना करने वाले योगी नहीं थे, बिल्कुल नहीं। उन्होंने ये ज्ञान सिर्फ अपने तक नहीं रखा, बल्कि गांव-गांव घूमकर हठ योग की सीधी सरल शिक्षाओं को आम लोगों तक पहुंचाया। और उनकी टीचिंग्स बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल थीं। वो आम लोगों को बहुत सीधी साधी बातें सिखाते थे, जैसे कि सही तरीके से सांस लेना क्यों जरूरी है, बिना बीमारी के जीवन कैसे जिया जा सकता है, योग के आसनों का असली मतलब क्या है और जीवन में एक गुरु का होना कितना जरूरी है। और उनकी जो कोर फिलॉसफी थी वो ये थी, वे मानते थे कि शरीर तो बस एक औजार है, मन उस औजार को चलाने वाली रोशनी है और कंठ गला वो पवित्र दरवाजा है जहां से परमात्मा से जुड़ा जा सकता है। कितना गहरा विचार है ना। चलिए अब आते हैं उनकी जिंदगी की उस सबसे मशहूर कहानी पर, वो कहानी जिसने उन्हें कंठनाथ से कंठदेव बना दिया। ये एक चमत्कार की कहानी है। तो होता यूं है कि एक गांव पर जैसे कहर टूट पड़ता है, एक भयानक महामारी फैल जाती है और पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लेती है। हर घर में बस निराशा और मौत का साया। लोग एकदम बेबस थे। सोचिए, माँ बाप अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों को बीमार पड़ते देख रहे थे और कुछ नहीं कर पा रहे थे। सारी उम्मीदें, सारी दुआएं सब खत्म हो चुकी थीं। और फिर ठीक उसी निराशा के पल में उस गांव में आते हैं कंठनाथ। ऐसा लगा मानो लोगों की पुकार सुनकर कोई दिव्य शक्ति खुद चली आई हो। वो एक ऊंचे टीले पर बैठ गए और अपनी पूरी साधना की शक्ति को अपने गले में समेटकर उन्होंने प्राण मंत्र का जाप शुरू कर दिया और उनकी आवाज पूरे माहौल में गूंजने लगी। और कहते हैं कि जैसे जैसे मंत्र गूंजता गया, हवा साफ होने लगी, माहौल में शांति छा गई और जो बच्चे बिल्कुल बेहाल थे वो धीरे धीरे ठीक होने लगे, उठकर बैठने लगे। वाकई यकीन करना मुश्किल था।
बस उस चमत्कार के बाद गांव वालों के लिए वो सिर्फ एक योगी नहीं रहे, उन्होंने उन्हें एक नया नाम दिया, कंठ देव, मतलब कंठ के देवता। वो देवता जिसने अपने गले की शक्ति से उनकी जान बचाई थी। तो अपना जीवन लक्ष्य पूरा करने के बाद कंठनाथ जी ने अपना शरीर तो त्याग दिया, लेकिन उनकी विरासत वो आज भी जिंदा है। उन्होंने गहरी समाधि में लीन होकर अपना शरीर छोड़ दिया, लेकिन उनकी विरासत अमर हो गई। आज भी उनके समाधि स्थल पर भक्त दीपक जलाते हैं, साधक वहां मंत्र साधना और हठ योग का अभ्यास करने आते हैं। और तो और नाथ परंपरा के केंद्रों में उनकी कहानियां आज भी गाई जाती हैं। एक ऐसे योगी की कहानी जिसकी आवाज में मानो ब्रह्मांड की शक्ति बसती थी। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है कि क्या ये सिर्फ एक कहानी है, या फिर ध्वनि, चेतना और योग के बीच सच में कोई ऐसा गहरा कनेक्शन है जिसे शायद साइंस आज भी पूरी तरह नहीं समझ पाया है? आखिर एक योगी की आवाज में इतनी शक्ति हो कैसे सकती है? इस पर सोचेगा जरूर।